सतगुरु का संदेश लेकर के संत महात्मा आवाज पीठ के द्वारा समझा रहे थे कि जो मनुष्य का जन्म है ये प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। इंसान जो भी कर्म कर रहा है ये गलत नहीं है। भगवान को पाने के लिए, किसी देवी देवता को की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के यत्न किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा जो है इसका रूप नहीं, रंग नहीं, रेखा नहीं है, ये निराकार है। आकार इसका कोई नहीं है, आते जाते दिखाई नहीं पड़ती है। तो इसका जो ओरिजिनल स्वरूप है परमात्मा वो भी निराकार है और ये कर्म कांडों से नहीं मिलेगा। हर युग में अभी कबीर जी का मैसेज दिया जा रहा था। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, कर्म धर्म पखंड जो देसे तिस जम जगाती लूटे। इंसान सारी जिंदगी जो भी कर्म करता है, अंत समय जब उसका शरीर छोड़ने का आता है, फैसला होता है कि आत्मा ने सारी जिंदगी किस चीज के लिए एक्सेप्ट किया, इसके संस्कार क्या हैं। तो इसलिए ये शरीर में रहते हुए आत्मा जब इस प्रभु को देख लेती है सतगुरु की कृपा के द्वारा, तो इस मालिक में अभेद हो जाती है। आत्मा और परमात्मा जीते जी मिल जाते हैं। इसे ज्ञान कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। और इसको पाने के लिए हम कर्मों से नहीं पा सकते हैं। किसी अगर हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भी जाते कहीं आकृति मूर्ति बनी होती है, इनके लिए संतों ने पहले भी कहा है कि आस्था ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये मुक्ति ज्ञान से मिलती है। कबीर जी ने कहा, कुछ लोग पूजा करने जा रहे थे, कहते हैं कि दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कौन पूजे जिनका पीसा खाए। कहते यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। आगे जा रहे हैं महात्मा कबीर जी से कहते हैं कि महाराज ये जोगी आ रहे हैं, ये सिर में बाल नहीं है, ये तो बड़े अच्छे हैं, ये तो भक्ति करते होंगे। तो कहते हैं कि मोड़ मुड़ाए हर मिले तो मैं भी दारू मुड़वाए, बार बार मुड़वान से ढेर स्वर्ग ना जाए। अगर मोड़ मुड़ाने से परमात्मा मिल जाता तो कहते बंदे का नंबर बाद में आता, पहले भेड़ों का नंबर आता, क्योंकि हर साल जहां ऊन बढ़ती है मोड़ मुड़ा दिया जाता है। और यदि हम और भी अनेकों प्रकार के यत्न करते हैं, कुछ लोग देखो नंगे घूम रहे हैं, कुछ लोग किसी की पत्नी मर गई, किसी का शादी नहीं, वो भी साधु बन जाते हैं। तो कहते भाई ये बड़े ब्रह्मचारी, ये तो कुछ है भाई, इनका क्या होगा। तो कबीर जी ने कहा है, पर इसको कहते हैं बिंद रखना। कहते बिंद राख जे तरिए पाई ते खुसरे क्यों न परम गति पाई। अगर ब्रह्मचर्य से अगर परमात्मा मिल जाए तो खुसरे तो जन्म से ही वो ब्रह्मचारी होते, उनके औलाद नहीं होती है। तो कहते बिंद राख जे तरिए पाई तो खुसरे क्यों न परम गति पाई। खुसरों का नंबर आता है। कुछ लोग नंगे घूमते, देखो साधु सन्यासी कुछ होते नागा जिनको कहते, तो वो रिद्धि सिद्धि किए होते। कहते क्या नागे क्या बांधे चाम, जो ना चीने से आत्म राम। अगर आत्मा ने प्रभु को नहीं जाना है तो नंगे अगर रहने से परमात्मा मिल जाए तो कोई संसार में देखो जंगलों में खरगोश, लोमड़ी, नीलगाय कोई कच्छा नहीं, पैजामा नहीं सिला के पहनते, सूट सलवार कहीं देखा नहीं होगा कि नीलगाय पहने हो। तो उनका नंबर आता अगर नंगे घूमने से परमात्मा प्रसन्न हो जाए। तो फिर क्या तरीका है। कहते अच्छा दूध चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, धूप बत्ती चढ़ा दे। तो भी महापुरुषों ने लिखा है, रविदास जी महाराज कहते हैं बचरव थनव बिगारियों, फूल भंवर जल मीन बिगारियों, मेला कर बेहे हे भुयंगा, विसमृत बसई संगा, धूप दीप नहीं बे नहीं बासा, के विधि पूज करे तेरी दासा, पूजा अचरा आज न तेरी, कहे रविदास कवन गत कोरी, तन मन अर्पो पूज चढ़ाओ, गुरु प्रसाद निरंजन पाओ। कहते हैं कि अगर आप जल चढ़ा के परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हो
तो जल तो गंदा है, जहां से लाओगे उसमें मछली, डड्डू, कच्छू जलाशय में रहते हैं। फूल हम लाते चढ़ाने के लिए, कली जहाँ खिलती सुबह वही मधुमक्खियां आके बैठ जाती, तितली भंवरे बैठ जाते हैं। फूल भी जूठा है। दूध यदि चढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम गाय या भैंस के बछड़े को छोड़ते हैं, वो थन को मुंह लगाता है, बाद में हम दूध निकालते हैं। और अगर धूप दिखाने से परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा, अगरबत्ती जलाने से, तो अगरबत्ती देखो बेचने वाले के यहाँ नाना प्रकार की गोल्डन, मोगरा, चंदन, गुलाब, कितने कितनी प्रकार की अगरबत्तियां होती हैं, उसका नंबर आता। कहते हैं इनमें धूप दीप नहीं वेद नहीं बासा। फिर कहते तन मन का अर्पण करना पड़ता है सतगुरु की शरण में, और समर्पण होकर के फिर ये परमात्मा मिलता है। घर से जाने से परमात्मा नहीं मिलता है, रात को जागने से परमात्मा नहीं। भरे पड़े हैं, कहते राती जागन करे इबादत, रात को जागन कुत्ते, चार आड़ा बिछ सुते, धरती उठते, भौंकने मुंह न बंद होन दे, चाहे 100 पड़ जाए जुत्ते, उठ बुलिया चल पीर मलाला, नहीं बाजी ले गए कुत्ते। अगर रात को जागने से परमात्मा प्रसन्न होता तो कुत्ते लोग शाम से पूरी गार्डिंग करते हैं, चौराहे पर बैठते हैं, और देखो उनमें कितने, एक भौंका, दूसरा चौका, तीसरा बोला, अरे ये क्या बवाल है, तो कहते चुप रहो, बिरादरी का सवाल है। वो ये तो जानते नहीं किस लिए भौंक रहा, सारे गांव के कुत्ते भौंकेंगे। कितनी बड़ी वफादारी करती है। यदि रात को जागने से परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो कुत्तों का नंबर आता। और देखो मुआ, चिरई, चमगादड़ ये भी जागते, राती जागन जे रब मिलता तो मिलता चम चिड़किया नु, जे रब मिलता जंगल बेले तो मिलता गौवा बछिया नु, जे रब मिलता नहातिया धोतिया तो मिलता डडुआ मछिया नु। कहते भाई नहाने से तो कुछ तो होता होगा, परमात्मा प्रसन्न। कहते फिर डड्डू, कच्छू, मछलियां तो पानी में ही रहती, इनका नंबर आता नहीं। साथ संगत जी, फिर एक तरीका है सतगुरु की शरण, और सतगुरु की शरण जिन्हें लिया है उन्हें हम भगवान करके पूजा करते हैं। इसलिए जितना मर्जी हम जोर लगा ले, परमात्मा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपके पास में है। दिखाने वाला सतगुरु चाहिए, कहीं से लाना नहीं है, कुछ प्रकट नहीं करना है। परमात्मा जितने लोग बैठे हो, जो भी कुछ भी नहीं जानते हो, पूजा पाठ नहीं करता, कोई श्लोक नहीं जानता, गीता रामायण नहीं पढ़ता, नहाता भी नहीं, कुछ भी, परमात्मा सबके पास में। सतगुरु दिखा देता, सतगुरु बंधन तोड़ निराले, भोर न गरम मजारी जियो, नानक ज्ञान रतन पर काश्य, हरि मन बसाया नंकारी जियो। वो सासंगत जी फिर निराकार में आत्मा एकमिक हो जाती है, और इसी ज्ञान को पाने के लिए महापुरुषों ने सतगुरु की शरण ली, और यही संदेशा देने के लिए यहाँ हमारे सभी विराजमान हो। गांव की बहनें आई हैं, आप कोई बैठे हो, सभी परमात्मा देख सकते हो, जान सकते हो, सारी बहनें जान सकती, सारे महात्मा देख सकते हैं। कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी भक्ति नहीं करनी पड़ेगी, केवल सतगुरु की शरण में। और 23 फरवरी को परमात्मा लाल में दिखाया जाएगा। आप और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा को जन्म मरण के रोग लगे हैं, 84 लाख के रोग लगे हैं, आज व्याध भूत प्रेत राहु केतु ये सब लगे होते हैं। और यदि परमात्मा से देख लेते हैं और ये खड़ा होता है, फिर कोई ये शक्तियां काम नहीं करती। कहते जिसमें इसदा होए सहारा, कम नहीं उतार सकता, आज व्याध पाठ से सामने रोग नहीं कोई खड़ सकता। कारज उसके रास कर लैया के बिच खलो जांदा है, पल बिच अपने भगत के सारे धोने धो जांदा है। जिसदा जग बिच कोई न होवे, उसका मददगार है, कहे अवतार जो अवसर बता साथी बस नकार है। घर के लिए, आए हुए लिए, पड़ोस के लिए, गांव के लिए मालिक से अरदास करते हैं, दुनिया के सारे सुख पा दो हम सब नाद झोली बिच, फिर भी मिलाई रखी संतारी टोली बिच। प्यार से कहना